हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने घर पर स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7, जो कि है इंटीग्रेशन से। इससे पहले दोस्तों मैंने चैप्टर नंबर 7 का इंट्रोडक्शन आपको बताया था थोड़ा सा कि क्या होता है इंटीग्रेशन। उसको वीडियो को आप जरूर देख लेना। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन के बारे में, जो कि एक्सरसाइज 7.1 होने वाली है हमारी। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मेरा। क्या क्या रखा है, मुझसे मुझसे कहा है कि आप इंटीग्रेट कीजिए साइन 2x और dx का। क्या दे रखा है फंक्शन साइन 2x और dx। देखो दोस्तों, मैं जो इंटीग्रेशन जानता हूँ दोस्तों, यहाँ से देखना, अगर मुझे इंटीग्रेशन पता है तो मैं इंटीग्रेशन किस चीज का जानता हूँ, आप जानते हो फॉर्मूला साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स डी एक्स आपका जो होता है वो होता है माइनस का कोस एक्स और डी एक्स, कोस एक्स प्लस। लेकिन यहाँ दोस्तों देखो, आपको जो यहाँ जो x का कोफिशिएंट है, जो x के गुणांक में दोस्तों 2 लगाकर और दिया है, तो आपको क्या में आ जाता है, x के कोफिशिएंट में आपको जो भी नंबर दिया गया होगा वो क्या होगा, इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो उसके डिवाइड में आ जाएगा। तो देखो, आप इसके क्या कर सकते हो, आप साइन 2x को जानते हो। साइन 2x का जो इंटीग्रेशन होता है दोस्तों वो क्या होता है, कॉस 2x। चूंकि x के कोफिशिएंट में दोस्तों 2 है, इसीलिए मैं डिवाइड लगा दूंगा 2 का और प्लस c कर दूंगा। ठीक है। अदर मेथड में देखो दोस्तों, अदर मेथड एक और अल्टरनेट मेथड है आपका, आप जिसमें सब्स्टिट्यूट करते हो। देखो, अदर मेथड, इसमें क्या करना होगा दोस्तों, देखो साइन 2x और dx दे रखा है, तो मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो यहाँ आप क्या करोगे, 2x की जगह आप कोई अदर कोफिशिएंट मान लो। मैंने जो है 2x की जगह लेट कर लिया, 2x की जगह मैंने t लेट कर लिया। ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, 2x के लेट कर दिया आपने। तो देखना, यहाँ से इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे दोस्तों, यहाँ से जब आपको इसका डिफरेंशिएट मिलेगा 2dx और dt, यही तो मिल जाएगा 2dx बराबर dt, क्योंकि आप जानते हो x का डिफरेंशिएट 1 होता है। तो यहाँ से जो dx की वैल्यू मिलेगी वो आपको मिल जाएगी dt अपॉन 2। dx की जो वैल्यू क्या मिलेगी दोस्तों, वो मिलेगी dt अपॉन 2। अभी इसी चीज को हमें सब्स्टिट्यूट करना है सवाल में। तो देखना, मैंने क्या माना है दोस्तों, इंटीग्रेशन का चिन्ह तो रहेगा साइन 2x को मैंने माना है t, 2x को ही तो माना है t। और यहाँ से जो dx की वैल्यू है, dx अब मेरा फंक्शन t में सब्स्टिट्यूट हो गया, तो यहाँ से dx भी तो मुझे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो dx बराबर क्या है दोस्तों, dx बराबर जो है वो है आपका dt अपॉन 2। dx बराबर क्या है, dt अपॉन 2। देखना, यहां से अगर मैं इसे रफ कर दूं, देखिए dx बराबर dt अपॉन 2 है, तो यहां से जो मेरा 1 अपॉन 2 है दोस्तों, 1 अपॉन 2 है वो आगे आ जाएगा, और मेरे पास जो फंक्शन है वो बचेगा 1 अपॉन 2 साइन टी डी टी, 1 अपॉन 2 साइन टी डी टी। अब जानता हूं मैं 1 अपॉन 2 तो ऐसे ही रखूंगा दोस्तों कांस्टेंट टर्म। साइन टी का डिफरेंशिएट दोस्तों मेरे पास हो जाता है cos टी और प्लस सी। चूंकि मेरा फंक्शन, चूंकि दोस्तों जो मेरा क्वेश्चन था वो इन टर्म ऑफ एक्स था, इसलिए मुझे फाइनल आंसर भी इन टर्म ऑफ एक्स देना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से मिलेगा माइनस का 1 अपॉन 2, और cos t की जो वैल्यू है दोस्तों वो क्या है हमारे पास, 2x है। तो मैंने क्या किया, 2x वैल्यू t की पुट कर दी। अभी देखो हमारे पास फाइनल आंसर क्या बन के आया, हमारे पास आया माइनस 1 अपॉन 2 cos 2x प्लस सी, और इधर भी क्या आया, माइनस cos 2x अपॉन 2 प्लस सी। तो देखो दोनों आंसर सेम है। या आपको दोनों तरीकों में से जो तरीका अच्छा लगा उससे आप कर सकते हो। या तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो x के गुणांक में जो चीज होता है, x के मल्टीप्लाई में जो चीज दे रखी होती है, वो चीज किस में, ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स में। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में x के मल्टीप्लाई में जो चीज दे रखी होती है वो इंटीग्रेट करने पर उसके डिवाइड में आ जाती है। ठीक है ना। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है मेरा, रफ कर देता हूं दोस्तों इसे मैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी दोस्तों सेम टू सेम इसी की तरह, सिर्फ फंक्शन को चेंज किया है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। देखना क्या रखा है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, इंटीग्रेशन कीजिए cos और 3x dx का। ठीक है। अभी तो दोस्तों ये क्या है, आपको प्रॉपर मेथड से ही करना पड़ेगा। तो हम देखो, आपको क्या, आप जानते हो, क्योंकि आपको पता है, देखो आप केवल जब इंटीग्रेशन जानते हो तो आप cos x dx का इंटीग्रेशन जानते हो। cos x का जो आप इंटीग्रेशन लिखते हो वो क्या होता है, sin x और sin x प्लस सी, ये होता है आपके पास। अभी यहाँ दोस्तों
x ना देके क्या दे रखा है 3x दे रखा है, तो आप क्या करोगे, लेट करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे 3x को। तो 3x को आपने सब्स्टिट्यूट किया t से, आपने 3x की जगह पुट कर दिया t। देखना इसमें क्या होगा, इसको मिलेगा आपको 3dx बराबर dt, और जो dx की वैल्यू मिलेगी दोस्तों वो क्या मिलेगी dt अपॉन 3, मतलब जहां dx है वहां आप क्या लिख सकते हो dt अपॉन 3 लिख सकते हो। तो देखो ये सब चेंजिंग हमको क्वेश्चन में भी करनी पड़ेगी। यहाँ से हो जाएगा cos, इसको हमने t माना है दोस्तों, और dx की वैल्यू क्या आ जाएगी dt अपॉन 3, dt अपॉन 3। तो देखो यहाँ से क्या हो गया 1/3 को आप आगे लिख सकते हो, जो आपका इंटीग्रेशन बचा है वो क्या बचा है cos t और dt, cos t और dt। अभी क्या जानते हो दोस्तों आप, cos t हो, t है तो dt के सापेक्ष हो रहा है, x होता है तो x dx के सापेक्ष होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा sin x होता था, dx का sin x होता था, तो cos t का क्या हो जाएगा sin t। तो आप लिख सकते हो 1/3 और sin t प्लस c, ठीक है ना। अभी क्या दोस्तों आपका जो क्वेश्चन था वो इन टर्म ऑफ x है, तो आपको जो फाइनल आंसर है वो इन टर्म ऑफ x ही होना चाहिए। तो आप इसे लिख सकते हो 1/3 sin 3x और प्लस में c। ये क्या रहेगा दोस्तों, ये इसका फाइनल आंसर रहेगा। आशा करता हूं कि आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड। पहले तो 2 किया है ना, तो इसके बाद थर्ड। तो देखिए e की पावर 2x और dx, ठीक है ना। ये क्या रखा है, इसका इंटीग्रेट कीजिए। तो देखो दोस्तों वही चीज आप जानते हो, चूंकि आपको पता है, आप जानते हो e की पावर x और dx का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो e की पावर x प्लस c होता है। मतलब e की पावर x का तो आप इंटीग्रेट जानते हो, लेकिन e की पावर 2x का नहीं जानते हो। तो सेम चीज यहाँ भी, तो क्या हो जाएगा, या तो आप जान लो कि x के जो मल्टीप्लाई में उसके नीचे आ जाएगा, या फिर आप उसे सब्स्टिट्यूट कर लो। तो देखो 2x को आपने मान लिया t, 2x को क्या माना t, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 2 dx बराबर dt, 2 dx बराबर dt। और जो दोस्तों dx की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी dt अपॉन 2, ये 2 इधर आ जाएगा। तो जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन में भी सब्स्टिट्यूट करते हैं इस सब चीज को। देखो क्या मिलेगा e की पावर 2x को हमने t माना है तो t लिख देंगे, और dx की जगह दोस्तों क्या आ जाएगा dx आ जाएगा dt अपॉन 2। यहाँ से दोस्तों 1/2 आगे आ जाएगा, और क्वेश्चन बचेगा आपके पास e की पावर t और dt। आप फॉर्मूला जानते थे e की पावर x और dx का, मतलब पावर x है तो dx, तो यहाँ पावर t है तो dt। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों 1/2 ऐसे रहेगा, और हो जाएगा e की पावर t और प्लस में c। हमारे पास दोस्तों जो क्वेश्चन था जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था, उसको फाइनल आंसर देने से पहले उसकी वैल्यू लगानी पड़ेगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 और e की पावर t की जगह आप लिख सकते हो 2x और प्लस में c, और प्लस में c। आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों। हमारे पास क्या दे रखा है फंक्शन, आपको कह रखा है ax प्लस बी का होल स्क्वायर और dx, मतलब a प्लस बी पे होल स्क्वायर लगा के दिया है और उसका डिफरेंशिएट आपको कराया है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इसे सिंगल टर्म, दोस्तों होल पावर दे रखी है तो आप क्या कर सकते हो, जिस होल पावर को खोल सकते हो पहले उसे उतना खोल दो। तो यहाँ से होल पावर 2 है, तो आप जानते हो इसका फॉर्मूला क्या होता है होल पावर 2 को खोलने का। आप जानते हो a का स्क्वायर, मतलब जो पहला टर्म ax है उसका स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, सभी को अलग अलग कर लेते हैं, b का स्क्वायर प्लस 2, तो दोस्तों कांस्टेंट रहता है हमारा 2, और a और b, ठीक है ना। तो क्या किया मैंने दोस्तों, a का स्क्वायर इसको अलग इंटीग्रेट कर दिया, b का स्क्वायर को अलग, और प्लस प्लस लगा के 2ab दोनों को साथ लेके और dx इसका कर दिया है। देखो यहाँ दोस्तों आपको इस पास क्या मिलेगा, यहाँ देखो दोस्तों आप इसका होल स्क्वायर जब खोलोगे तो आपको मिलेगा a स्क्वायर और x स्क्वायर। आप जानते हो a स्क्वायर आपका कांस्टेंट है तो a स्क्वायर आपका बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन के लिए बचेगा दोस्तों आपके पास x स्क्वायर और dx। दोस्तों यहाँ देखो प्लस b स्क्वायर दिया है तो b स्क्वायर तो आपका कांस्टेंट है, यहाँ बचेगा केवल 1 और dx, प्लस यहाँ से दोस्तों कांस्टेंट टर्म है आपका 2ab, तीनों ये सभी कांस्टेंट है, केवल x का ही है तो x बचेगा। अभी मैं क्या करूंगा दोस्तों, इंटीग्रेशन करूंगा इसका। a स्क्वायर कांस्टेंट है दोस्तों,
ए स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे, इसका इंटीग्रेट हो जाएगा दोस्तों एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही दोस्तों आप जानते हो जहां एक्स नहीं होता है, कांस्टेंट टर्म होता है दोस्तों, वहां एक्स की पावर जीरो होती है। यहाँ एक्स की पावर कितनी है? जीरो। और जीरो में जब दोस्तों हम प्लस वन करेंगे, जीरो प्लस वन, तो हमें क्या मिलेगा? एक्स की पावर वन मिल जाएगा। तो इस मतलब आप इसे एक्स लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ मिलेगा दोस्तों 2ab कांस्टेंट ऐसे रहेंगे, और एक्स का मिल जाएगा एक्स प्लस वन अपॉन प्लस वन, और दोस्तों प्लस में क्या? सी, ठीक है। देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, तो क्या मिलेगा? ए स्क्वायर एक्स की पावर 3 अपॉन 3 प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस 2ab एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस सी, ठीक है ना। जो चीज कट रही है दोस्तों उस चीज को काट देते हैं, यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो मेरे पास क्या बचेगा? फर्स्ट टर्म में तो दोस्तों कुछ कट नहीं रहा है, एक ए की पावर 2 और एक्स की पावर 3 अपॉन 3 प्लस यहाँ दोस्तों बचेगा बी स्क्वायर और एक्स प्लस यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ है दोस्तों, क्या बचेगा? ए बी और एक्स स्क्वायर। यहाँ बचा दोस्तों ए बी और एक्स स्क्वायर और प्लस में सी। यही क्या है दोस्तों? यही मेरा फाइनल आंसर रहेगा। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। कुछ नहीं किया है दोस्तों, सबसे पहले होल स्क्वायर को खोला, होल स्क्वायर को 3 टर्म में आपने डिवाइड कर लिया, जो भी आपको होल स्क्वायर था वो आपने खोल लिया, और अब आपके पास सभी टर्म अलग अलग हो गए, तो आपने सभी का अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया है, ठीक है ना। और इंटीग्रेट को आगे जो सॉल्यूशन था उसका वो मैंने कर दिया। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो आपके पास क्या दे रखा है? आपको दो फंक्शन दे रखे हैं, इंटीग्रेशन का चिन्ह बाहर है, तो क्या दे रखा है? sin 2x माइनस 4 e की पावर 3x और dx। तो आपको दोस्तों दो फंक्शन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों फंक्शनों को पहले अलग अलग कर लेते हैं। देखो आप इसे लिख सकते हो इंटीग्रेशन sin 2x और dx, बीच में माइनस का चिन्ह है तो दोस्तों माइनस लगाओगे आप, और इंटीग्रेशन पिछला वाला टर्म यहाँ हो जाएगा 4 e की पावर 3x और dx। एनी डाउट? आशा करता हूँ यहाँ तक कोई समस्या नहीं हुई होगी आपको। मैंने अभी बताया था सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन था, आपको ध्यान रखना है जो भी x के मल्टीप्लाई में होता है दोस्तों, उसका इंटीग्रेट करने पर वह उसके डिवाइड में आ जाता है। तो देखो यहाँ sin 2x दे रखा है, तो मैं sin x का इंटीग्रेट जानता हूँ दोस्तों, क्या होता है? माइनस का cos x। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? माइनस का cos और 2x और अपॉन में 2। क्यों 2 आया दोस्तों? क्योंकि जब x होता था तो sin x होता था तो माइनस cos x है, और यहाँ दोस्तों क्या है? 2x है, तो इसलिए इसका 2 भी नीचे आ गया, जो कि आपको मैंने अभी सब्स्टिट्यूट मेथड से बताया था कि 2 क्यों आ जाता है, ठीक है। यहाँ दोस्तों माइनस का चिन्ह लगेगा और यहाँ हो जाएगा 4 e की पावर 3x बचेगा दोस्तों बाहर से, e की पावर 3x का हो जाएगा दोस्तों e की पावर 3x अपॉन में 3। क्यों 3 आएगा दोस्तों? क्योंकि सब्स्टिट्यूट करोगे जब आप इसे, अभी मैंने आपको क्वेश्चन करके दिखाया था 2x के लिए, तो क्या हुआ था? e की पावर 3x अपॉन 3, क्योंकि 3 इसके क्या है? गुणांक में है, और प्लस में क्या आ जाएगा दोस्तों? प्लस में c, कांस्टेंट टर्म है आपका, जो कि इसके प्लस में लिख दिया जाएगा। तो यही रहेगा इसका आंसर। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास। देखो क्या दे रखा है? इंटीग्रेशन 4 e की पावर 3x प्लस 1, ये दिया है दोस्तों। तो ये भी बहुत सिंपल है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, बस दो फंक्शन दिए हैं तो पहले दोनों फंक्शनों को अलग अलग करेंगे। तो देखिए आप क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो 4 e की पावर 3x इंटीग्रेशन अलग और प्लस 1 इंटीग्रेशन अलग, ठीक है। 4 आपका कांस्टेंट है, तो 4 कांस्टेंट है तो दोस्तों 4 आपका आ जाएगा आगे, और यहां से क्या बचेगा? e की पावर 3x का जब आप इंटीग्रेट करोगे तो e की पावर 3x का e की पावर 3x अपॉन 3 मिलेगा। x का दोस्तों आप जानते हो x का मिलता है आपको 1, और प्लस में क्या हो जाएगा? c। और यही क्या रहेगा दोस्तों? आपका फाइनल आंसर रहेगा। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इंटीग्रेशन और एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। आपको क्या किया है कि एक्स स्क्वायर और इनटू में दे रखा है 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई में और dx लगा के दिया है। तो आप क्या करोगे? पहले दोस्तों इसे सिंप्लीफाई करोगे, मतलब जो इनटू कराया है, इनका मल्टीप्लाई कराया है, पहले आप उसे मल्टीप्लाई के साथ करोगे, तो आप 1 में इसका मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और दोस्तों इंटीग्रेशन का चिन्ह ऐसे ही dx। आप जानते हो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को कैंसिल आउट किया जा सकता है,
तो बचेगा क्या, बचेगा दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस 1 और dx। ठीक, आशा करता हूं यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सिर्फ क्या किया है दोस्तों, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया है। अब आप जानते हो दो फंक्शन है तो दोनों को आप अलग अलग करोगे तो यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर और dx, और माइनस 1 का और dx का अलग कर लेंगे। दोस्तों आप जानते हो पावर 2 है तो इसका इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो आपके पास मिलेगा x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, माइनस 1 का दोस्तों आप जानते हो क्या मिलता है, 1 का दोस्तों x मिलता है और प्लस में c, तो क्या हो जाएगा x की पावर 3 अपॉन 3 माइनस x प्लस 3। यही क्या रहेगा दोस्तों, यही इसका फाइनल आंसर रहेगा। आशा करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन समझ में आया होगा। कुछ नहीं किया है, पहले पहले दोस्तों गुणा किया था इसका, दोनों गुणा को अलग अलग टर्म में कर लिया, जो कटना था वो काट दिया, जो बचा है उसको भी अलग अलग किया, फिर उसको अलग अलग करने के बाद में दोस्तों इंटीग्रेशन कर दिया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, देखो 8 में दोस्तों हमें दिया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, और बोला है कि इसका इंटीग्रेशन कीजिए। तो देखो दोस्तों, तीन टर्म में मुझे फंक्शन दिया है तो मैं क्या करूंगा, पहले तीनों टर्म को अलग अलग डिवाइड करता हूं, मतलब अलग अलग पार्ट में लिखता हूं उन्हें। तो देखो ये बचेगा ए एक्स स्क्वायर और डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन बी एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी और डी एक्स। ठीक है ना, यहां तक आशा करता हूं कोई समस्या नहीं हुई होगी। अभी दोस्तों जो मेरा कांस्टेंट टर्म है ए वो दोस्तों बाहर आ जाएगा, तो बचेगा क्या फंक्शन एक्स स्क्वायर और डी एक्स प्लस बी यहां से दोस्तों बाहर ले लूंगा तो एक्स डी एक्स प्लस सी यहां से बाहर लिया तो डी एक्स। देखो इंटीग्रेशन करने पर दोस्तों मिलेगा ए तो ऐसे ही रहेगा, एक्स की पावर 2 है तो क्या होगा 2 प्लस 1, तो दोस्तों डायरेक्ट लिख देता हूं तो बचेगा एक्स की पावर 3 अपॉन 3, क्योंकि दो में आप एक जोड़ोगे और नीचे भी दो में एक जोड़ोगे, प्लस दोस्तों बी कांस्टेंट है, यहाँ एक्स की पावर दोस्तों 1 मानी जाएगी, और इंटीग्रेशन करने पर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2 अपॉन में 2, प्लस सी दोस्तों कांस्टेंट है, dx के साथ यहाँ 1 है तो इसका क्या मिल जाएगा x मिल जाएगा, और प्लस में क्या है c लगा के लिख देंगे दोस्तों। ठीक है ना, तो आशा करता हूं कि भी आपको समझ में आया होगा। ये इसका कुछ नहीं किया था, तीन टर्म में तो तीनों टर्म में अलग अलग पार्ट में लिखा और फिर उसका इंटीग्रेशन अलग अलग कर दिया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 9th। देखो दोस्तों 9th में क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन का चिन्ह है दोस्तों, और क्या है 2x स्क्वायर प्लस e की पावर x और dx। इसमें भी देखो दोस्तों दो पार्ट दिए गए हैं, दो अलग अलग, तो इस क्या करेंगे दोनों को अलग अलग कर लेंगे। यहां से हो जाएगा 2x स्क्वायर और dx, और प्लस में दोस्तों हो जाएगा e की पावर x और dx। देखिए दो बाहर आएगा तो क्या बचेगा x की पावर 2 और dx प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x और dx। इसका इंटीग्रेट करेंगे दोस्तों, दो तो ऐसे ही रहेगा, पावर 2 है तो आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो मिलेगा कितना, मिलेगा x की पावर 3 अपॉन 3, और प्लस में e की पावर x का आप जानते हो e की पावर x का e की पावर x होता है, तो आप इसको फाइनल आंसर क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो 2 अपॉन 3 और एक्स क्यूब प्लस e की पावर x प्लस c। यही क्या रहेगा दोस्तों, यही आपका फाइनल आंसर रहेगा। क्या कुछ नहीं था, सिर्फ क्या किया है इसको अलग लिखा, इसको अलग लिखा, इसके गुणांक में दोस्तों 2 दे रखा है तो 2 को बाहर किया है, क्या बचा एक्स स्क्वायर और dx। आप जानते हो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट होता है एक्स की पावर 3 अपॉन 3, क्योंकि एक जोड़ेंगे ऊपर भी और एक नीचे भी, e की पावर x का e की पावर x, यहाँ 2 अपॉन 3 को लिख दिया है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके पास क्या दिया है फंक्शन, कह रहा है रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स, आपको दोनों रूट का होल स्क्वायर लगा के दिया है दोस्तों। तो पहले आप क्या करोगे दोस्तों, मैंने अभी आपको इससे पहले क्वेश्चन किया था, उसमें क्या किया था, पहले होल स्क्वायर को खोला, तो आप इसमें भी क्या करोगे, होल स्क्वायर को खोलोगे। तो देखो इंटीग्रेशन लगा के दिया है तो क्या होगा ए स्क्वायर, तो मतलब दोस्तों रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर दोस्तों, और माइनस में दिया है तो 2 रूट एक्स और इंटू 1 अपॉन रूट एक्स, क्योंकि आपको 2ab भी तो करना है, और सभी का इंटीग्रेशन, इसलिए आपने dx भी लिख दिया। देखो दोस्तों रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे मैं इस वाले रूट से इस वाले रूट को काट सकता हूँ, और इसका होल स्क्वायर दोस्तों जब आप खोलोगे, होल स्क्वायर जब आप इसका खोलोगे रूट एक्स का, तो आपके पास मिलेगा x और प्लस 1 अपॉन एक्स।
और दोस्तों यहाँ क्या बचेगा, कट गया है तो दोस्तों 2 तो बचेगा ना, तो इधर आप लिख सकते हो 2 और dx। अभी क्या करोगे दोस्तों, 3 फंक्शन हो गए अलग अलग, देखो तीनों को अलग अलग कर लेते हैं यहाँ से। तो देखो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx और दोस्तों माइनस का 2 और dx। मैंने दोस्तों तीनों इंटीग्रेशन को अलग अलग, तीनों फंक्शनों को इंटीग्रेशन का साइन लगा के अलग अलग लिख दिया। तो देखो x का आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, x का मिलेगा x² प्लस 1/x का दोस्तों आप जानते हो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, क्या होता है log x, और -2 कांस्टेंट है दोस्तों, यहाँ क्या हो जाएगा x और प्लस में c, और यही क्या रहेगा दोस्तों, यही आपका फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, कुछ नहीं किया है, पहले होल स्क्वायर दे रखा था दोस्तों, होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, जो चीज कटने थे या फिर होल स्क्वायर जिससे जो रूट हटना था उसको हटा के लिख दिया है। यहाँ -2 बचा है तो दोस्तों -2, और सभी टर्म को हमने अलग अलग लिख दिया है। तो आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली जो बचे हुए क्वेश्चन है दोस्तों उन्हें नेक्स्ट वीडियो में कल करने वाले हैं, तो आप अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।